Hello student, good morning to all of you. Today I study units and measurement, chapter 2, last video, lecture. इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसलिए इसको बताना थोड़ा सा जरूरी है और कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, तो चलिए देखिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वर्नियर कैलिपर्स में किस तरह से चीजें होती है। जैसे आप मीटर स्केल देखते थे तो वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह की स्केल्स होती है। जैसे ये मीटर स्केल पहले होती है, यहाँ आपका 0 से शुरू होता है और फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता चला जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है मीटर स्केल। अब इसमें क्या होता है ना, एक ऐसे एक जो होती है छोटी सी वर्नियर स्केल होती है, इसी के बनी होती है, एकदम सीधे ही होती है। वर्नियर स्केल भी यहीं पर बना देते हैं हम। ठीक है, ये वर्नियर स्केल यहां पर है। तो इसमें क्या होता है, ये होता क्या है कि इसके 10 कॉलम्स जो होते हैं मीटर स्केल के, इसके 9 कॉलम्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपकी क्या होती है, मीटर स्केल, और ये होती है वर्नियर स्केल। दो तरह की ये स्केल होती है, मीटर स्केल और वर्नियर स्केल। यानी अब देखिए होता क्या है इसका लिस्ट काउंट। मेन चीज आपको जानना है लिस्ट काउंट क्या। लिस्ट काउंट मतलब ये सबसे कम से कम कितनी मेजर कर सकती है। तो होता क्या है ना कि ये मीटर स्केल जो है एक मिलीमीटर कम से कम मेजर कर सकती है, क्योंकि एक कॉलम इसका 1 मिलीमीटर होता है। और ये 1 मिलीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं सेंटीमीटर में, तो लिस्ट काउंट देखते हैं। यहां पर लिस्ट काउंट मतलब क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपको यहां पर याद रखना है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे आप। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD आप ये करेंगे। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल आपका है, मेन स्केल, और ये कौन सी है, वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते हैं एक एक पॉइंट्स को उसके, तो ये क्या हो जाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट सबसे कम काउंट उसका कितना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए 9 इसके इक्वल था ना। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेट n VSD is equal to MSD। ठीक है, NVSD जो है वो किसके इक्वल है, MSD के इज इक्वल टू MSD। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, करिए तो, NVSD इक्वल टू MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपान N MSD। ठीक है, ये 1 VSD इक्वल टू M अपान N MSD हो गया। लिस्ट काउंट क्या होगा, इस फार्मूले में रख जाइए तो लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना आया, M अपान ये 1 MSD माइनस M अपान MSD हो गया। MSD दोनों हो गया ना, MSD। चलिए, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, MSD 1 माइनस M अपान N।
ये याद रखेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एमएसडी कॉमन 1 माइनस एम अपॉन एन, जितना कहेगा उतना इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, ठीक है, इस तरह से आराम से कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब यहां से देखिए तो 1 एमएसडी इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 मिलीमीटर, दिख रहा है ना। एक कॉलम कितने का होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर हो गया। कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए क्या है, 10 VSD इक्वल टू 9 के इक्वल है ना, 9 MSD। जनरली यही इक्वल होता है, 95% केस में यही चीज होती है। ठीक है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट फार्मूला क्या था भाई, अभी बताए थे ना, MSD 1 माइनस एम अपॉन एन। ये क्या हो जाएगा, MSD कितना है 0.1, 1 माइनस 9 MSD, और ये 10 है, 1 माइनस 9 अपॉन 10 यानी 0.1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। यानी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में। ठीक है, तो उसको आपको करना है। ठीक, इसको पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ में आया। यानी लिस्ट काउंट जो होगा कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर होता है किसका, वर्नियर स्केल का। फार्मूला याद रखेंगे, लिस्ट काउंट इक्वल टू एमएसडी ब्रैकेट में 1 माइनस एम अपॉन एन। इस पर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस बताते, ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पर। ये याद रखेंगे, ये फार्मूला in a vernier calipers, the main scale division is marked in millimeter and 20 VSD is equal to 16 MSD। 20 VSD 16 MSD के क्या है, इक्वल है। ठीक है, फाइंड लिस्ट काउंट। ठीक, क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए क्या कर रहा है, 20 VSD जो है 16 MSD के क्या है, इक्वल है। यानी 1 MSD इक्वल टू कितना है, 1 MSD इक्वल टू कितना हो गया, 1 MSD इक्वल टू हो गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, या मिलीमीटर में रहने तो बाद में चेंज कर ले, 1 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए फार्मूला लिस्ट काउंट क्या क्या है, एकदम तुरंत करिए। लिस्ट काउंट लिखेंगे MSD 1 माइनस एम अपॉन एन। ये 1 मिलीमीटर, 1 माइनस एम कितना है भाई, 16 अपॉन 20। ठीक है, 16 अपॉन 20, 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस 16, 4 अपॉन 20, 4 5 20, 1 अपॉन 5 मिलीमीटर। ठीक है, यानी क्या 0.52 10, 0.2 मिलीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं है, केवल फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया,
क्वेश्चन एंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ठीक है, n+1 डिवीजन इन वर्नियर स्केल if one division in main scale is equal to a unit, find list count solution। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, 1 MSD इक्वल टू क्या है, ए 1 MSD इक्वल टू, चलिए लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD 1 माइनस M अपान N, MSD A 1 माइनस M क्या हो जाएगा, N अपान N+1, ये हो गया A, एलसीएम हो गया N+1, ये हो गया N+1 माइनस N से N कैंसिल, लिस्ट काउंट कितना हो गया भाई, A अपान N+1, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट A अपान N+1। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, किसके, इसके। ये वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस थे जो आप में एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एनसीईआरटी वाला भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन स्क्रू गेज का दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रू गेज जान जाते हैं। स्क्रू गेज मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करता है, स्क्रू गेज डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करता है। ठीक है, स्क्रू गेज में ऐसे बने होते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, रखा जाता है और कस दिया जाता है। ठीक है, रख करके ऐसे करके होता है। ठीक, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके डिविजन्स होंगे, ऐसे उसको घुमाएंगे तो ये ऐसे था, एक बार ऐसे घुमाएंगे तो एक जो डिवीजन हुआ वही उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, कि कितना उसकी पिच हुई। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच। वही पिच कहलाता है। 2 कॉन्सेक्यूटिव, ये एक राउंड घूम गया तो इन दोनों के बीच, यानी 2 ये जो ये चैनल्स हैं, इनके बीच ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी पिच कहते हैं। ठीक है, और इस पर क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर डिविजन्स होते हैं। ये सर्कुलर डिवीजन ऐसे होता है, ऐसे करके सर्कुलर पैमाना होता है इस पर। ठीक है, सर्कुलर स्केल होती है। तो सर्कुलर स्केल पर देखना होता है कितने होते हैं। जनरली 100 वाले हमारे पास होते हैं, हमारे लैब में 100 वाला है, आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें 100 पार्ट्स होते हैं, 500 वाला भी आता है, 50 वाला भी आता है। तो जितना वाला आपको मिल जाए, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो इसमें जो होता है, मेन स्केल के साथ साथ क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी होता है। क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसके लिए लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट वैसे लैब में आपको हम दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल तो क्वेश्चंस में तो ऐसे करेंगे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही इसका फार्मूला है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखते हैं क्वेश्चन, 2 फुल टर्न
of circular scale of a gauge यानी स्क्रू गेज, ठीक है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter, cover a distance of 1 millimeter. अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी देना पड़ेगा ना, कुछ भी ले लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना देना, 50, 100 जो भी, यस 50, ठीक है 50 है. फाइंड लिस्ट काउंट, फाइंड लिस्ट काउंट, ठीक है सर. स्क्रू गेज पर भी एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो वो भी बता दे रहे हैं हम. तो फाइंड लिस्ट काउंट. अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमको पिच निकालनी पड़ेगी. चलिए सोल्यूशन करते हैं. तो क्या कर रहा है, 2 फुल रोटेशन इक्वल टू कितना 1 मिलीमीटर, और एक फुल रोटेशन को ही हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं. पिच मतलब क्या, डिस्टेंस इन 1 फुल रोटेशन, 1 फुल रोटेशन, ठीक है, यही ना है दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच. तो 2 फुल रोटेशन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 1 फुल रोटेशन इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर, ठीक है, यानी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. यही आपका क्या हो गया, पिच हो गया, ठीक है. और CSD कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 50. तो चलिए लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया, पिच अपॉन CSD इक्वल टू, पिच कितना 0.5/50. चलिए पॉइंट से पॉइंट को हटाइए, कितना हो गया 5/500, कैंसिल हो जाएगा 1/100, ठीक है, 1/100 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर. इन सेंटीमीटर में डेसिमल के 3 प्लेस तक ये मेजर करता है स्क्रू गेज, ठीक है. तो ये स्क्रू गेज के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो इस प्रकार से स्क्रू गेज के भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं.